हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपने देखा 6 बजे मैं उठ गई थी। आजकल थोड़ा खुद पे ध्यान देने लगी हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा ध्यान और थोड़ी थोड़ी अदर एक्टिविटी भी करने लगी हूँ। ये सब करते करते बज गए हैं 7 और अब आई हूँ मैं रसोई में। रात को 1 गिलास पानी में सौंफ और अजवाइन भिगो कर रखी थी, बस वही गर्म करके करने चढ़ाया है। जब तक यह उबल जाए मैं रसोई में झाड़ू लगा लेती हूँ। तो मेरा जो अजवाइन और मेथी का पानी है ना गाइज, वो तो उबल के रेडी हो चुका है। पर उससे पहले मैं यहाँ पे शूज़ फैले पड़े हैं, उनको इकट्ठा जमा देती हूँ ताकि झाड़ू लगाते टाइम मेरा एक काम कम मिले। ओके। ये जब तक चाय वगैरह पी रहे थे तब तक मैं नहा कर आ गई। और ये नाश्ते में हमारे लिए पेटीजें भी आ गई है, जिनकी सेप कुछ ऐसी है, रोज़ रोज़ पेटीज नहीं मंगाते, कभी कभार आ जाती है क्योंकि बच्चे रात को ही डिमांड कर देते हैं कि पापा सुबह पेटीज मंगवाना, पेटीज मंगवाना। तो मुझे पेटीज ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, तो मैं इनको भी नहीं खाने देती कि बस एक एक खा लेना सुबह दूध के साथ। और बाकी जो सारी पेटीज है वो चली जाती है दुकान पे। नाश्ता पानी करने के बाद मैं फिर से आ गई थी रसोई में। और जब मैं नहाने गई थी तब मैं आलू चढ़ा कर गई थी गैस पे, तो वो उबल गए थे। फिर मैं उनको छील ली थी। बीच बीच में मैं ऐसे काम करती रहती हूँ। फिर यहाँ पे तुरंत, क्योंकि उनको जाना है ना दुकान पे, तो मैं लेट ना हो वो, इसलिए मैं बीच बीच में खाना, कभी सब्ज़ी छोंक देती हूँ, कभी कुछ कर देती हूँ, तो ऐसे मेरा चालू रहता है। तो ये मैंने यहाँ पे इस तरह की सब्ज़ी बनाई थी, जिसमें जो भी बड़े बड़े पीस मुझे आलू के लगते थे ना, उनको मैं कट कर देती थी ताकि उनमें अच्छे से मसाला ऑब्जर्व हो जाए। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तो बनके रेडी हो चुकी है और अब मुझे लगाना है आटा। उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी। तो सुबह की पूजा तो हमारे वो ही करते हैं रोज़। मैं सिर्फ नॉर्मल दीपक जला के ऐसे भगवान को हाथ जोड़ देती हूँ और सूरज भगवान को अर्घ देती हूँ, तुलसी माँ को सींचती हूँ। सुबह का मेरा यही रहता है। और खाना वगैरह मेरा बन चुका था, तो मैंने साइड में लगा दी थी मशीन, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो मेरे कपड़े भी साइड में धुल रहे हैं और मैं बीच बीच में आके कभी रसोई की सफाई कर रही हूँ, कभी गैस साफ़ कर रही हूँ, कभी बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मेरे बाकी के काम भी जो हैं बीच बीच में हो रहे हैं।
बच्चों की मस्तियाँ भी ना अलग ही होती है। जब मैं छत पे कपड़े सुखा रही थी तो बच्चे ये प्लास्टिक का जो है खिलौना क्या बोलते हैं इसको, गिरगिट वगैरह, तो ये कभी बेड पे रख रहे हैं मुझे डराने के लिए, कभी गेट पे टांग रहे हैं कि मम्मा डरेगी और मैं डरूंगी तो उनको मज़ा आएगा। तो बस परिवार में ऐसी मस्तियाँ चलती रहती है और ये सब काम करते करते बज चुके थे 2। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया और मेरे को जो भी काम करना था मेरे बाकी के वो करी, और फिर मैं सीधा उठी थी 4 बजे, और फिर मैंने जो सूखे हुए कपड़े थे उनको उतारा, और कई कपड़े थे जो अभी भी नहीं सूखे थे तो उनको मैंने फिर से सूखने के लिए रख दिया था। इस वीडियो में मैं अभी 2-5 मिनट की बातें करने वाली हूँ। तो मैं हर चीज़ ये वॉइस ओवर करके भी कर सकती हूँ, पर मैं सोच रही हूँ अगर मैं कैमरे के सामने बोल सकती हूँ तो फिर मैं अलग से एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करूँ वॉइस ओवर करने की, क्योंकि उसमें अलग से एडिटिंग करनी होती है और मेरे पास अच्छा माइक भी नहीं है, तो वॉइस ओवर में मेरी आवाज़ इतनी अच्छी मुझे नहीं लगती है, तो मैं डायरेक्ट ही ऐसे बोलूँगी। मैंने व्लॉग चैनल ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे एक मज़ेदार लाइफ बहुत अच्छी लगती है जीना। व्लॉग मैंने इसलिए पसंद करा, व्लॉग में मैं कुकिंग भी दिखा सकती हूँ। मैं एक हाउसवाइफ होती है ना, वो ऑलराउंडर होती है, वो सिलाई भी करती है अपनी लाइफ में, और वो क्राफ्टिंग भी करती है, वो कुकिंग भी करती है, वो स्टाइल भी करती है, वो अच्छे से घर को मैनेज करती है, डेकोरेट करती है, मतलब हर चीज़ें वो करती है। और व्लॉगिंग का मतलब यही है कि वो जो भी कर रही हो ना अपनी लाइफ में वो सब कुछ व्लॉग के थ्रू शेयर कर सके। अगर मान लो मैं कुकिंग का चैनल बनाती तो मैं उसमें ज़्यादातर सिर्फ कुकिंग ही दिखा सकती हूँ, अगर मैं ट्रैवल का कर रही हूँ तो उसमें मैं ट्रैवल ही दिखा सकती हूँ। तो अगर आप कोई भी एक निश चुनते हो ना तो उसके हिसाब से फिर वीडियो बनाने होते हैं। व्लॉगिंग में ऐसा कोई झंझट नहीं है। व्लॉगिंग में मैं बाहर भी जा रही हूँ घूमने तो मैं वो भी बना सकती हूँ, अगर मैं कोई नए कपड़े पहन रही हूँ अच्छे से तैयार हो रही हूँ वो भी मैं इसमें दिखा सकती हूँ, अगर कुकिंग कर रही हूँ वो भी मैं इसमें दिखा सकती हूँ, मैं सिलाई कर रही हूँ वो भी दिखा सकती हूँ, और कुछ मैंने डेकोरेट आइटम बनाए हैं कि मैं मेरे को घर को सजा रही हूँ वो भी मैं इसमें कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये वाली निश चुनी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेरा बोलने का तरीका अच्छा हो जाएगा। मुझे वीडियो बनाऊंगी तो एडिटिंग वगैरह आएगी, थंबनेल बनाऊंगी, टाइटल वगैरह, मतलब आप ना चाहे आप वायरल हो या ना हो, मैंने यही सोच के ये चैनल बनाया है कि भले ही मुझे लोग पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पर मुझे एक्सपीरियंस बहुत सारे होने वाले हैं जिसकी प्रॉफिट मुझे भले ही यूट्यूब पर ना हो पर मेरी रियल लाइफ में मुझे अनुभव होंगे। और कभी हो सकता है कि आपको कोई और भी ये मौके दे सकता है कि आप अपने अनुभव से उनके कुछ काम करो और आपको वो प्रॉफिट दे सके, तो ऐसे कई चीज़ें होगी। यही सब चीज़ें सोच के वीडियो चालू करी हूँ, और अगर मैं इसमें सफल हो जाती हूँ तो इससे तो बढ़िया क्या ही होगा। हम ऐसे थोड़ी ना सोचते हैं नेगेटिव कि हमें पैसे नहीं मिले, जब सबको मिल रहे हैं तो हमें क्यों नहीं मिले, हमें भी मिलने चाहिए। सबके वीडियोस में तो देखती हूँ कि तो ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें ना क्वालिटी है ना एडिटिंग है, और इतनी कम क्वांटिटी में वो लोग अपना वीडियो अपलोड करते हैं, फिर भी वो लोग लाखों में मिलियंस में उनके वो सब्सक्राइबर व्यूज़ वगैरह सब होते हैं। पर चलो कोई नहीं, जैसे है सबकी अलग अलग किस्मत होती है, सबकी अलग अलग मेहनत, अलग अलग दिमाग, अलग अलग आइडियाज़ होते हैं। तो देखते हैं, पर मैं मेहनत कंटिन्यू रखूँगी, मैं दिमाग ही नहीं लगाऊँगी सब्सक्राइबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जो टारगेट मैंने लेकर सोचा है वीडियो बनाने का बस मैं उसी पे फोकस रहूँगी। मैं यही कहना चाहती हूँ हर हाउसवाइफ को कि अगर आप कुछ भी नहीं कर रही हो ना तो इससे अच्छा है कुछ तो करो। खाना वाना घर का जो भी काम है वो तो मैं भी करती हूँ, आप भी करती हो, पर उसको छोड़ के उसके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं अपने लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो मैं फ़िलहाल तो यही कर रही हूँ कि मैं वीडियोस बना रही हूँ, तो इसके पीछे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही। जो नए आए हैं इस फील्ड में तो उनको पता होगा कि कितनी चीज़ें सीखनी पड़ती है, कितनी मेहनत होती है, कितना स्ट्रगल होता है, और ऐसे ही नए नए एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल जो बाकी के कपड़े छत पे हैं वो भी मैं ले आती हूँ और फिर चाय बना के पीऊँगी। चाय बनाने के बाद में मैं बस ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी।